आज का हमारा टॉपिक है फिबोनाची टूल्स पर है, जो कि आपकी ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पर लेके जाएगा। इसमें आप 80 टू 90% तक की एक्यूरेसी ट्रेड में निकाल सकते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे ट्रेड हो या शॉर्ट टर्म ट्रेड हो। ठीक है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या करना है, ये पूरा वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं इसको आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में चेकआउट करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो पे डेली इसी चैनल पे मैं डेली लाइव भी आता हूँ, उसमें मैं अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करता हूँ, तो उसे भी मिस मत कीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेल आइकन दबाना आप मत भूलिएगा। ठीक है, हम इसमें किस किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, कहाँ इसे यूज किया जा सकता है। दूसरा, इसे किस ट्रेंड में इस्तेमाल नहीं करना है, ये हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा। थर्ड हमारा पॉइंट है इसकी किस तरीके से सेटिंग क्या होती है। आपको टूल्स तो मिल जाएगा, बाकी उसकी सेटिंग्स में क्या क्या आपको चेंजेस करना है उस पर हम बात करेंगे। किन स्टॉक्स में आपको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ एंट्री लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके स्टॉप लॉस टारगेट आप कैसे निकालेंगे, हम उस पर बात करेंगे। फिर अगला हमारा जो पॉइंट है, टाइम फ्रेम हमारा क्या होना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे और अलग अलग टाइम फ्रेम में किन किन टाइम फ्रेम में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में देर ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है कि इस टूल को यूज कैसे करना है। तो यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको जब मार्केट एक ट्रेंड में चलता हो, अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, जब ये ट्रेंड में चले मार्केट तब ही आपको इस टूल का यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, कब यूज नहीं करना है ये भी मैं बता देता हूं। हमारा जो सेकेंड पॉइंट था कि कब यूज नहीं करना है, जब मार्केट एक साइडवेज डायरेक्शन में हो तो वहां पर आपको इस टूल का यूज नहीं करना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ट्रेंड में आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। हमारा जो अगला पॉइंट है, मैंने आपको जो बताया था कि इसमें आपको फिबोनाची की सेटिंग कैसे करना है। ठीक है, फिबोनाची में फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन, ये दोनों की हमें सेटिंग सेम ही रहेगी। ये दोनों जो टूल्स हैं वो हमें एंट्री और एग्जिट के लिए काम में आएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसमें इसकी सेटिंग में आपको बता देता हूं। इसमें आप जितने भी आपको ऑप्शन सेटिंग्स में दिख रहे हैं उन ऑप्शंस में आपको क्या क्या टोटल 5 पॉइंट पे आपको सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, और बाकी सबको अनसिलेक्ट करना है। कौन कौन से करना है वो मैं बता देता हूं। जीरो वाला आपको सिलेक्ट करके रखना है, फिर उसके बाद में 0.23 23 और 38 वाला आपको अनसिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में जो चौथा हमारा पॉइंट है वो है 0.05, इसको सिलेक्ट करके रखना है। फिर अगला हमारा 0.618 को आपको सिलेक्ट करके रखना है। फिर आपको 0.780 वाला जो है इसको अनसिलेक्ट करना है। देन अगला जो हमारा है 1 वाला, इसको आपको सिलेक्ट करके रखना है। फिर आपको इसके नीचे जो दो पॉइंट दे रखे हैं 0.27 वाला और 0.41 वाला, इनको भी अनसिलेक्ट करना है। और अगला आपका जो है 1.618, इसको सिलेक्ट करना है। किस किस को सिलेक्ट करना है, 0, 0.5, 0.618, 1.618, इन पांचों को आपको सिलेक्ट करके रखना है। हालांकि आप जैसे ही फिबोनाची इस पे चार्ट पे लेके आएंगे वैसे ही इसका सेटिंग कुछ डिफॉल्ट रहेगा। तो ये सेटिंग सबसे पहले आपको कर लेना है। फिर इसमें आपको जो जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उनमें आपको कलर ऑप्शन दिख जाएगा। कलर ऑप्शन पे जाके आप उसको बाय डिफॉल्ट सबको व्हाइट में करके पूरा सेटिंग चेंज कर लीजिएगा, ताकि आपका चार्ट पूरा क्लियर आपको देखने को यहां पर मिल जाए। ठीक है, इतनी सेटिंग हो जाने के बाद हम इसे कैसे यूज करना है, चार्ट पे कैसे स्टॉक्स में एंट्री लेना है, इस पे हम बात
कर लेते हैं जो हमारा अगला पॉइंट्स है। ठीक है, किन स्टॉक्स में आपको एंट्री लेना है? स्टॉक्स जो होंगे वो वॉल्यूम बेस होने चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम बेस स्टॉक आपके होने चाहिए और उनका या तो अप ट्रेंड होना चाहिए, कंटिन्यू एक नया हाई जनरेट करके थोड़ा रिट्रेसमेंट, जैसे अप ट्रेंड, एक जैसा साइड वन साइडेड मार्केट चलना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी स्टॉक ने हाई बनाया है तो वो डाउन आएगा ही आएगा, तो वहां पर ये चीजें अप्लाई होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको एंट्री लेना है और किस तरीके से आपको एग्जिट होना है। आपके सामने जो चार्ट शो हो रहा है, ये चार्ट हमारा एनएमडीसी का चार्ट है, जिसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर आपके सामने शो कर रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे कि 13 अगस्त के बाद से एनएमडीसी लगातार डाउनफॉल में हमें देखने को मिला। देन उसके बाद में इसने 16 अगस्त के बाद में एक बेस बनाकर अप मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया। अब हम ट्रेंड का, मैंने हमेशा बोला आपको कि इस टूल का इस्तेमाल आप ट्रेंड में ही कर सकते हैं, या तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। ये डाउन ट्रेंड में आता हुआ 14 अगस्त के से ये थोड़ा सा एक स्टेबल हुआ और 16 अगस्त से लगातार ये बाइंग मूवमेंट की ओर बढ़ने लगा। फिर क्या किया इसने, एक हाई बनाया, फिर एक थोड़ा सा डाउनफॉल इसने दिखाया, फिर अगेन हाई इसने बनाया। यहां पर जाकर हम उसमें एंट्री लेंगे। कैसे लेंगे, किस तरीके से इस टूल को यूज करना है, मैंने आपको सेटिंग बता दी है। अब आप कुछ मत कीजिए, यहां से जैसे ही इसने जो अप मूवमेंट दिखाया था, एक हाई जनरेट किया था और जब लो बनाया, तो उस लो से हम जो अगला हाई बनाया है, उस हायर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहां पर पूरा फिबोनाची को ड्रॉ कर देंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैंने आपको इसको पूरी चीजें बताई है। इसको ड्रॉ करने के बाद में आप देखेंगे कि जब ये वापस से डाउनफॉल आया, ठीक है, डाउनफॉल आया, तो यहां पर उसने रिटेस्ट किया। किस पॉइंट को रिटेस्ट किया, इस चीज को समझिए। उसने रिटेस्ट किया 0.5 को और 0.618 का जोन। यहीं पे हमारी एंट्री प्लान होगी। कैसे प्लान होगी ये मैं बता देता हूं। जब आपका स्टॉक नया हाई बना लेता है, देन उसके बाद में अगेन डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मैंने 0.5 और 0.68 वाला जो इसका हमने फिबोनाची में जो सेटिंग किया था, वहां पर आकर ये क्या किया है, एक जोन क्रिएट करने लगा। देन वहां से वापस इसने एक बाइंग कैंडल खड़ी की। ठीक है, बाइंग कैंडल खड़ी की और वहां से लगातार ये फिर एक नए टारगेट की ओर बढ़ता हुआ गया। लगभग लगभग अगर आपको इसमें टारगेट देखना है कि टारगेट कैसे फिल्टर करना है, एसएल कैसे फिल्टर करना है, तो वो भी मैं साथ के साथ आपको बता देता हूं। मैंने आपको एसएल टारगेट का भी पॉइंट इसमें दिया था कि किस तरीके से एसएल रहेगा और किस तरीके से टारगेट रहेगा। जब हमारी एंट्री बनती है, उसका प्रीवियस लो जो है, इस बीच में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर प्रीवियस लो आपको देखने को मिल रहा है 219.65 का, मतलब 219 के अराउंड, 219 का हमारा एसएल यहाँ पर रहा है। और यहाँ से हमारी एंट्री कहाँ से बनी है, हमारी एंट्री जो कंफर्मेशन कैंडल हमारी थी, उसका हाई जैसे ही ब्रेक किया वहां से, मतलब 221 से हमारी एंट्री यहाँ पर बनी है। इसके बाद में इसने जो पुराना हाई बनाया था इस पॉइंट पे, वहां पर आते आते लगभग लगभग 1 से 1.5 पॉइंट ये मूवमेंट कर चुका था। अब आपको एग्जिट कहाँ करना है ये मैं बता देता हूं। अब हम आते हैं, हमारा मेन पॉइंट जो है वो है फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट था, वो एक्सटेंशन हम यूज करेंगे। तो वहां पर आपको प्रॉपर वे में इसको एंट्री और एग्जिट समझ में आएगी। जिस तरीके से हमने उसे ड्रॉ किया था, लो से हायर पॉइंट पे हमने जैसे लेके गए थे, वैसे ही इसको लेके आना है। और जहां पे हमारा एंट्री लेवल बनता है, वहीं पे हमें इसे लाके छोड़ना है। जैसे ये हमारा एंट्री लेवल था, यहाँ पर लाके हमने इसे छोड़ा, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो ये पॉइंट है, जहां हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, वहां से आपको ऊपर की साइड एक नया टारगेट देखने को मिल रहा है। यहां तक आप आपका टारगेट देखिए, देन इसको आप
फुल बुक करके बाहर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। सेकेंडरी आपको टाइम फ्रेम क्या हो सकते हैं? टाइम फ्रेम इसमें आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम भी हो सकता है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम भी हो सकता है, आधे घंटे का भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कारण क्या होता है कि जब आप अलग जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप जाएंगे उतने बड़े आपके टारगेट आपको देखने को मिलेंगे और उतना लंबा आपको पोजीशंस को होल्ड रखना पड़ेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जितना नहीं है जितना कि ट्रेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड या तो बाइंग में होना चाहिए या सेलिंग में। सेम पोजीशन आप सेलिंग में भी देख सकते हैं, बट मैं हमेशा प्रिपेयर करता हूं बाइंग को कि आप स्टॉक में ट्रेड कीजिए, स्टॉक में एंट्री निकालिए और वहां पर आप एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर आपकी कोई सी पोजीशन सेम डे नहीं कटअप होती है तो वो आपको नेक्स्ट डे या 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपका टारगेट अचीव करके आपको प्रॉफिट दे दे। छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ काम कीजिए, धीरे धीरे देखिए कि आप आपके कैपिटल को कहां तक ले जा सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे आपको वीडियो अच्छी लगती है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देन अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।